प्लीज भागवत को समझो। अगर जीवन जीना है, लाइफ इज नॉट ओनली फॉर मनी, लाइफ इज नॉट ओनली फॉर बैड थिंग्स। यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन को अच्छे तरीके से जीना सीखो। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी, बट रिलीजियस नॉलेज गिव्स यू, टीचेस यू हाउ टू लिव लाइफ। हमारा सनातन ज्ञान हमें सिखाता है जीवन कैसे जीना चाहिए। तो बताओ महत्वपूर्ण क्या है, हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू लिव लाइफ? जवाब दो। जीवन कैसे जीना ये महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे कमाना ये महत्वपूर्ण है? बताओ, जोर से बोलो। इसके लिए तुम्हें रामायण, गीता, अरे और लोग नहीं, वो अपने कुरान नहीं पढ़ते, और लोग नहीं, वो बाइबल नहीं पढ़ते। हमारे सिख भाइयों को देखो, उनके बच्चे बच्चे को गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो ज्ञान है ना मेरे प्यारे, वो मनुष्य को सेवा भावी बनाता है। हमारे बच्चे रामायण, गीता, भागवत नहीं पढ़ते, जिसके कारण वो मनमुखी जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण उनका दुष्परिणाम उन हमारे परिवारों के सामने नहीं, पूरे संसार के सामने आ रहा है। कौन भरपाई करेगा उस अकेले बच्चे की जो चला गया? अब उसके वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, बताइए कौन भरपाई करेगा? कहां मर गए वो लोग जो टीवी पे कहते थे ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें कोई रोके ना। तेरा भला करे, रोके ना तो मरने के लिए छोड़ दे। ये मन के मुताबिक अगर जिएंगे तो मन शैतान है। इस मन को कंट्रोल में करना ही भागवत का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। मन कंट्रोल में हो जाएगा, सब कंट्रोल में हो जाएगा। सिंह से भी ज्यादा खतरनाक है तुम्हारा मन। शेर एक दिन पेट भर के खा ले तो 2-3 दिन शिकार नहीं करता। और ये मन आज शाम को पिया 5 बजे और कल सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है कि आज शाम को 5 बजे किसके साथ बैठना है। इतना पापी है ये। अच्छा बताओ, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो, मैं सही कह रहा हूं ना? इसलिए ये ग्रंथ ही हैं जो हमें सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। पहले भरत जी मृग बने, फिर भरत जी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, और फिर वहां ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन को जड़वत बिताया, इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया। आदि आदि प्रश्न। मैं एक और बात आप सभी से निवेदन कर दूं। भागवत में एक प्रसंग आता है, अजामिलोपाख्यान। बचना चाहते हो पाप से तो 3 चीजों पे कंट्रोल करो। युवा पीढ़ी ध्यान से सुने, ये बात युवाओं के लिए है। 3 चीजों पे फुली कंट्रोल करना चाहिए, आंखों पे, कानों पे और जिह्वा पे। किस पे? आपके स्कूल में पढ़ाते हैं ये चैप्टर? आंखों पे कंट्रोल करो, पढ़ाते हैं? बोलो, पढ़ाते हैं क्या? जाना चाहिए स्कूल, अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, बुरी चीज नहीं। वहां कई बार तो वो छोड़ो जी। आंखों पे कंट्रोल करो, कानों पे कंट्रोल करो, जिह्वा पे कंट्रोल करो। इसका मतलब आंखों से बुरा मत देखो, कानों से बुरा मत सुनो, और जिह्वा से आजकल क्या हो रहा है? बोलो, आजकल क्या हो रहा है? एग्जैक्ट अपोजिट। बुरा देखना, बुरा सुनना है, और जब अवसर मिले तो बुरे से बुरा बोलना है। इसका दुष्परिणाम क्या है? दूषित समाज का निर्माण हो रहा है। आज कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम राम पर ऐसा नहीं बोल सकते, ग्रंथों पे ऐसा नहीं बोल सकते, संतों पे ऐसा नहीं। जिसका जो मन आए सो बोलो। माँ बाप के लिए क्या नहीं हो रहा? अभी एक बच्ची ने, 24 साल की बच्ची ने माँ को ही मार दिया, बताओ।
माँ 9 महीने पेट में रखे और ये कहीं नौकरी नहीं दिला, तेरा एक्सीडेंट करवा दे। यहां तो हो गया एक्सीडेंट, ये गलत। अपने नेत्रों पे कंट्रोल करो। बुराई नेत्रों से आती है, श्रवणों से आती है। अजामिल उपाख्यान आता है। अजामिल उपाख्यान में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण है। कान कुब्ज दज कस्य दासीपति रजामल नामना नष्ट सदाचारो दास्या दूषित। अजामिल दासी के संग से दूषित हो गए। कैसे? वेद पाठी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पूजा पाठ में लिप्त थे। एक दिन उन्होंने एक वैश्या को देखा जो पराये पुरुष से हंस हंस के बातें कर रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि अजामिल उसको देखता रहा। मन आसक्त हो गया उसकी तरफ और उस वैश्या से कहा कि तुम मेरे साथ रहो। तो वैश्या ने एक बात कही, देखो मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूं। मेरा स्वभाव है जो मुझे धन देता है मैं उसके साथ रहती हूं। तुम जब तक धन दोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बोले मैं सब धन दे दूंगा पर तुम और किसी के साथ में मत रहना। बोले ठीक है, जैसा तुम कहो। उस वैश्या को अजामिल अपने यहां ले आया, उसके संग रहने लगा। धीरे धीरे करके उसका जितना भी धन था वो सब उस वैश्या को दे दिया, सब नष्ट हो गया। अब जब पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा तो वैश्या छोड़ के चली जाएगी। तो क्या करें? क्या करेंगे अब? तो जानते हो क्या किया? वो जंगल में जाता है, जानवरों को मारता है, चर्म को ले जाके बाजार में बेचता है, उससे जो धन मिलता है उसे उस वैश्या को देता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितना गिरता है सोचो। किसी की जान की परवाह भी नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, सांप का जहर भी बेच देते हैं लोग। नशा करने के लिए सांप से कटवाते हैं लोग अपने आप को। तेरा भला करे, का उतना ज्यादा काट लियो भैया, का होएगा वादना में तो भाई दिनाते टेंशन में। लोग सांप से भी ज्यादा जहरीले हो गए, सांप से कटवाते हैं। बताओ, अरे तुम आदमियों के भैया कहीं ऐसा तो नहीं रावण के संग जो राक्षस थे वो तो नहीं आ गए कहीं दोबारा धरती पे उतर के? इतना जहरीला कौन होता है? सांप से कटवा लो अपने आप को। पर भैया यही हो रहा है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मनुष्य बुरे से बुरा काम करता है, जो भटका हुआ होता है। सब नहीं, जो लोग साधक होते हैं, सद्मार्गी होते हैं, सनातन पथ पे चलने वाले होते हैं, वो अपनी इच्छाओं का तो दमन कर देते हैं पर कभी भी गलत कर्म नहीं करते हैं, गलत कर्म की ओर नहीं बढ़ते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इतने लोग हैं, अगर इतने धीरे बोलोगे तो भाई ठीक नहीं है, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया आपने? बोलो, यहां आके अच्छा किया कि नहीं? घर में बैठे रहते तो कभी कहीं कहे तो सासू माँ से लड़ते रहते, या तुम अपने ससुर से लड़ती रहती, या फिर पति कोई फोन कर करके कहां मर गए, आए नहीं अभी तक। हमारे ब्रज भाषा बोल रहे जा, हमारे बुरा नहीं मानना। सब थोड़ी ऐसे बोलते हैं, सब तो कितनी अच्छी अच्छी, ए जी कहाँ हो। वो जब फोन आता है ना पत्नी का फोन पे, हा हा हा, पति के प्राण सूख जाते हैं। अब पता नहीं क्या कहेगी। क्यों पंडित जी? हरीश शरणम, हरीश शरणम, हरीश शरणम। राधे राधे बोलना। शादीशुदाओं का दर्द शादीशुदा ही जानते हैं, और कोई नहीं है। बाबा जी लोग, संत महात्मा जिन्होंने ब्याह नहीं किए वो क्या जाने। और सुख भी हम ही जानते हैं। जब घर में जाएं और जब कई दिनों बाद, हफ्ता भर बाद, 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद, और जब पत्नी जी मुस्कुरा के कहती देर कर दी आपने, क्यों जी कैसा लगता है? चलो कोई तो चिंता करने वाला है, होना चाहिए। तो लेकिन कंट्रोल अपनी इच्छाओं पे करो।
वो हिंसक बन गया, जानवर मारने लगा। जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल में नहीं करता, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करता है। यही शास्त्र सिखाते हैं। लेकिन जब भगवान को कृपा करनी होती है किसी जीव के ऊपर, तो सबसे बड़ा उपहार क्या देते हैं बताओ भगवान? जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसे दो चीज देते हैं ठाकुर जी। सबसे पहला उसे मानव जीवन देते हैं। जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि इससे मैं मिलना चाहता हूं, इसका कल्याण करना चाहता हूं, उसे भगवान मानव जन्म देते हैं। और उससे भी जब मानव जन्म मिले, थोड़े बहुत अच्छे काम किए हों, तो फिर ठाकुर जी उससे भी बड़ी कृपा करते हैं, उसे जीवन में सत्संग प्रदान कर देते हैं। क्या प्रदान करते हैं? युवा बच्चों से एक और निवेदन है, तुम जिसका संग कर रहे हो सोच समझ के करो। 99% तुम्हारे अंदर बुराई संग की वजह से है। जब आप संग बुरे लोगों का करते हो, पीने खाने नाचने गाने वालों का करते हो, तो आप भी वैसे ही बनते हो। लेकिन जब संग आप संतों का करते हो, रामायण का करते हो, गीता का करते हो, भागवत का करते हो, गुरुजनों का करते हो, दादी दादा नानी नाना का करते हो, मैं विश्वास से कहता हूं तब आपका पतन नहीं होता, तब आपका उत्थान होता है, तब आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हो, तब आपका कल्याण का मार्ग खुलता है। भगवान को जब कृपा करनी होती है, पहली कृपा मानव जीवन, दूसरी कृपा सत्संग। अजामिल के यहां पर अचानक से कुछ संत आ गए और उन संतों के यहां वहां ठहर गए वो उसके यहां। और जब वहां ठहर गए तब अजामिल से कहा, वो जान तो गए थे ये भटका हुआ है। उनकी पत्नी ने उनकी बड़ी सेवा करी। संत जाने लगे तो संत ने कहा, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, चले जाओ महाराज, ये दक्षिणा है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, वो तो पत्नी ने कंट्रोल में कर रखा है, यही ठीक है। संत बोले, बेटा देखो, संत महात्मा ब्राह्मण अतिथि कोई हमारे यहाँ आए तो उन्हें भोजन भी कराना चाहिए, दक्षिणा दे के विदा करना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर दे के भेजना चाहिए। और चिंता मत करो, हम तुमसे ना धन नहीं मांग रहे, तो हम तुमसे तुम्हारा कल्याण मांग रहे हैं। क्या चाहते हो? बोले, तुम एक काम करो, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अब जब कोई भी संतान हो उसका नाम नारायण रखना। तो ठीक है, वो चले गए, एक संतान हुई, सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। ये भी दुर्भाग्य देखो, हमारे अब यहाँ तो ऐसा दुर्भाग्य हो गया है, क्या बोले, बच्चों का नाम भी ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि देसी है कि बिलायती है। और कई बार अब तो एक और बुरी आदत पड़ गई है, लोग घर में कुत्ते भी पालने लगे हैं, तो कुत्ते का नाम बच्चे का नाम बराबर है। बच्चे को बुलाओ कुत्ता आता है, कुत्ते को बुलाओ बच्चा आता है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बोलो हाँ या ना? रायपुर में कितने घरों में कुत्ते होंगे? नहीं है, नहीं है। हमारे ब्रज में कहते कुत्ता मारे वो कुत्ता, कुत्ता पारे वो कुत्ता। ये हमारे ब्रज की कहावत है, रायपुर की नहीं कह रहा। रायपुर में तो छत्तीसगढ़िया, पता चलेगा किस किस के घर में कुत्ता है, बोलो बढ़िया। अच्छा, हमें नहीं पता किसके घर में, तो कोई बुरा मत मानना कहीं जिसके में हो, बोले महाराज जी हमें क्या पता, हम कोई अंतर्यामी है जो हमें पता तुम्हारे घर में कुत्ता है तो गलत है। शास्त्र विरुद्ध है, घर में कुत्ता नहीं होना चाहिए, घर में गाय होनी चाहिए बस। हाँ, तो एक दृष्टांत याद है, नाम भी उल्टे सीधे, हप्पू और जन क्या क्या नाम होते हैं, अजीबो गरीब। एक गांव के व्यक्ति का विवाह पढ़ी लिखी बच्ची से हो गया। पढ़ी लिखी मतलब रायपुर का ही नाम ले देते, रायपुर की तो कथा यहाँ हो रही तो यहीं का, ऐसे यहीं की रायपुर की बच्ची हो और कहीं रायपुर के पास गांव में उसका विवाह हो गया। और गांव में इसलिए विवाह हो गया क्योंकि वो उसके माँ बाप का ठाट बाट अच्छा था। ब्याह हो के गई, 2-3 दिन माए ससुराल में रही, फिर मायके में आई।
मायके में आई तो सहेलियां मिली, जब सहेलियां मिलती हैं तो फिर तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जीजा जी कैसे हैं, जीजा जी का नाम क्या है, जीजा जी कैसे बोले, जीजा जी ये। अरे जीजा जी की जीजी को चिंता करने दे, तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही? जीजा जी को जीजी देख के तू क्यों? पर वो होती हैं सहेलियां, जीजा जी कैसे, जीजा जी कैसे। तो एक ने तुरंत पूछा, एक बात बता, जीजा जी का नाम क्या है? अब उसको वहीं जाके पता चला था कि जीजा जी का नाम है हप्पू। क्या नाम था? और ये सब सखियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं। अब इनके बीच में कहे कि हप्पू, तो बात जमेगी? बोलो, नहीं जमेगी ना। तो बोले बहन बात करने का मौका ही, अवसर ही नहीं मिला, पता ही नहीं चल, पूछ नहीं पाई। कैसी है तू? अरे तू गांव की रीति रिवाज नहीं जानती, ऐसी थी मैं, वहां ऐसा ही रहता है। अच्छा अब के आइए तो पूछ के आइए कि जीजा जी का नाम क्या है। तो जाते ही जब गई तो झट रूठ गई, गुस्सा हो गई अपने पति पे। सुनो एक बात मानो, अब डिसाइड करो तुम्हें मैं चाहिए कि तुम्हारा नाम है। जी अच्छी भली गई थी, रूठ के क्यों आ रही हो, गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं अच्छा लगता हप्पू, चेंज करो, नाम चेंज करो। अगर मुझे रखना है तो नाम चेंज करो। अब पति को भी लगा कि नाम बदल लेते हैं, पत्नी छोड़ने का क्या मतलब है। तो जब उसने सोचा जब नाम ही बदलना है तो ऐसा नाम बदलें जो थोड़ा अच्छा खासा हो। तो नाम की तलाश में वो गया, और जब नाम की तलाश में गया तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम, बोले हाँ, बोले हमारा नाम है धनीराम। क्या नाम है तुम्हारा? बोले धनीराम। तो उसने कहा ये ठीक नहीं, खुद ही भीख मांग रहा नाम धनीराम। एक व्यक्ति की दुकान पे पहुंचा, वो व्यक्ति क्या हुआ? कौन? छिपकली। कुछ कार्यकर्ता वहां चले जाएं, आप इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? उधर है, तुम इधर क्यों बैठ खड़े हो गए? बैठ जाइए सभी। हो गया, हटा दिया उन्होंने, हटा दिया, बैठ जाओ। अरे राम राम राम, घर में चैन से नहीं, जल्दी बैठ जाओ। हो गया हो गया, हटा दे, कुछ नहीं था, वैसे ही उनको अनुभव हो रहा होगा। अरे राम 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 राम, कितने देखो कितने शेर हैं ये। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे बैठ जाइए आप लोग, इधर नहीं था, आप क्यों खड़े हो गए? हे भगवान, देखो कितने शेर हैं ये लोग। एकदम शांत। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। सभी बैठ जाइए, शांति बना के रखिए, एकदम शांत। अरे वो भी कथा सुनने आई होगी, उनसे तो अच्छी आई ना जो घर में बैठ के टीवी पे लगा के बैठे हैं। उनसे तो अच्छी है, कम से कम कथा पंडाल में आ गई है, हैं? बे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो कथा मंडप में विराजे हैं। भाग्यवान है आप लोग। तो कहां थे हम, कहां पहुंचे? अप्पू, अप्पू एक दुकान पे पहुंचे जहां पे काट काट के मांस बेचा जा रहा था। तो उसे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा हमारा नाम। बोले हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है दयाराम। क्या नाम है तुम्हारा? दयाराम। दयाराम है तुम्हारा नाम? दिन भर हिंसा करते रहते हो, तुम्हारा नाम दयाराम? अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, तुम कैसे दयाराम हो? बोले ये नाम ठीक नहीं, आगे चलते हैं, आगे जाके पता करते। तो एक सूरदास जी बैठे हुए थे,
उनसे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है नैन सुख। अब तो बहुत टेंशन हो गई उसको, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतने में लौट के चला आया। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी, नाम बदलेंगे हमारे कहने से, नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे। तो पत्नी ने पूछा बदला नाम? बोले चुप कर जा। नाम बदला की बच्ची, क्या नाम है मेरा? कोई बुरा नाम है? ए उल्टे सीधे काम करने वालों के नाम देख, क्या नाम है? बोले क्या नाम है? बोले दयाराम हिंसा करें, दयाराम हिंसा करें, धनिया मांगे भीख। दयाराम हिंसा करे, धनिया मांगे भीख, और नैन सुखे दिखे नहीं आते हप्पू ठीक। नैन सुखे दिखे नहीं आते हप्पू, तो तू धर्राक अपनी धर्मशाला, हम नहीं, नाम ये रहेगा। तो ऐसे ऐसे नाम रखो जहां बीच में प्रॉब्लम हो जाए, इससे लाख गुना अच्छा है अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। ये उदाहरण हमने क्यों दिया? अंग्रेजी नाम रखने से कुछ नहीं होगा, विदेशी नाम रखने से कुछ नहीं होगा। अगर नाम रखने ही हैं तो भगवान के नाम के ऊपर नाम रखो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे दोनों का कल्याण हो जाए। जितनी बार बुलाओगे उतनी बार भगवान का नाम निकलेगा तुम्हारे मुंह से। विदेशी मत बनो। विदेशियों से तो हमने मुक्ति मांगी थी, आजादी मांगी थी। 70 साल भी नहीं संभाल पा रहे हो अपनी आजादी, फिर से अंग्रेज बनने के पीछे पड़ गए हो। फिर अंग्रेज बनना है तुमको। अब अंग्रेज अच्छे लगने लग गए, अब अंग्रेजी अच्छी लगने लग गई, अंग्रेजों का कल्चर अच्छे लगने लग गया। फिर हमारे पूर्वजों ने आजादी किससे मांगी थी? ये सोचना चाहिए। बोलो राधे राधे। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और जब नारायण रखा तो अजामिल नारायण से बहुत प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ, यमराज के दूत दिखाई पड़े। यमराज के दूतों को देखकर अजामिल डर गया, भयभीत हो गया और चीखने लगा, बचाओ 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 बचाओ। जब बचाओ बचाओ की आवाज करने लगा तो कौन बचाओ? बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बेटे से बहुत प्रेम करता था ना। अंतिम समय उसी की याद आती है जिससे मनुष्य ज्यादा प्रेम करता है। जिससे ज्यादा प्रेम करता है अंतिम समय उसी की याद आती है। वो बेटे से प्रेम करता था तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसी समय भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूत उस अजामिल को अपने साथ में ले गए। यमराज से जाके यमदूतों ने कहा हम खाली हाथ क्यों आए, हम तो गए थे लेने। तो भगवान के दूत उन्हें क्यों ले गए? तब उन्होंने कहा क्योंकि उनके मुख से नारायण का नाम निकल गया, और जब नारायण का नाम निकल गया तो यमराज के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। कौन कौन चाहता है हम सब के लिए भी नरक के दरवाजे बंद हो जाएं? हम अपने शिष्यों को 7 सूत्र देते हैं। जो भी शिष्य दीक्षा लेते हैं उनको मालूम है, जिन्होंने ले रखी है, उन्हें 7 सूत्र देते हैं। और वो 7 सूत्र फॉलो अगर करें तो नरक के दरवाजे उनके लिए परमानेंट बंद हो जाते हैं। परमानेंट। इसलिए कम से कम आज की कथा से ये उदाहरण लेकर लोग कुछ शिक्षा ले लो कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखेंगे। अनाप शनाप नहीं रखेंगे, न अपना न अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। प्लीज इतना तो आप समझ सकते हो और इतना तो आप कर ही सकते हो। बोलो राधे राधे। भैया जोर से बोलना पड़ेगा। अरे इतना जोर से बोलिए कि आनंद हो जाए। बोले अच्छी बात, अजामिल का उद्धार हो गया। अन्य अन्य अनेक अनेक कथा हैं। प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। होए बड़ो सौभाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो सौभाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बैठ जाओ, इतना ही है, सब बैठ जाओ। अच्छा, कईयों को तो लगता है भजन मतलब भजन हो गया, बोले हाँ, बोले इंटरवल हो गया। कई तो भजन को इंटरवल समझ लेते हैं और कई कथा पूरी समझ लेते, भजन शुरू हो गया, बोले हाँ चलो अब चलते। देखो, कईयों की मजबूरी हो उसकी बात नहीं है, लेकिन हर दिन आप ये नहीं करें। आज तो भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य महोत्सव है, जन्म जन्मांतर के कलेशों को मिटाने का दिन है आज। अनेक जन्मों के कलेश मिट जाएंगे भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने से। तो ध्यान से सुनिए, प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्यकश्यप के भाई हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मार दिया था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद जी के पिताजी थे वो बहुत क्रुद्ध हुए और हिरण्यकश्यप ने जाके तपस्या की ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी की जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी की तपस्या में उन्होंने जो वरदान मांगे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। ध्यान से सुनना, अभिमान किसी चीज का मत करना। जिस चीज का अभिमान करोगे वो चीज तुम्हें मिटा देगी, वही चीज मिटा देगी तुम्हें। किसी भी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी है नहीं, वो भगवान की ही है, वो कृष्ण की ही है, तुम्हारी नहीं है। कैसे कैसे वरदान मांगे थे वो भी मिट गए। आजकल किसी को छोटा मोटा भी थोड़ा बल मिल जाए ना, चाहे थोड़ा धन का बल मिल जाए, जवानी का बल मिल जाए, पद का बल मिल जाए, महाराज धरती फाड़ते फिरते हैं। और वो भूल जाते कि बूढ़ा तालाब कईयों को खा गया, इसका नाम ही है बूढ़ा तालाब। हम जैसे तुम जैसे बहुत देखे इस बूढ़े तालाब ने, कसम से। कितने आए कितने गए। जब ये मध्य प्रदेश था तब भी ये बूढ़ा ही तालाब यहीं था। ए मैया, ए पीली मैया, बूढ़ा तालाब था कि नहीं तब? अब जा, अब बताइए कितने लोगों को ये देख के अभी वहीं स्थिर है। वो लोग थे, अब है नहीं, तुम हो, आगे रहोगे नहीं। काय बात का अभिमान कर रहे हो भाई? ये धन देखेंगे जरा चिता पे कितना होगा, ये जवानी देखेंगे जब हाथ पांव डोलने लग जाएंगे तो कितना बल देंगे। ये पद, ये प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे यूं गए यूं, जिनके खानदानों में कईयों कईयों प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनके परिवारों में एक एक प्रधानमंत्री रहा है, आप देख लो उन परिवारों की दशा क्या है। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन पदों में, धन में, जवानी में, यौवन में, ज्ञान में एक से एक जो लोग थे, एक समय ने उनको तोड़ दिया और विदा कर दिया। आज उनके हाथ में कुछ नहीं। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। लिसन टू मी यंगस्टर्स प्लीज। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। जवानी कब आई पता नहीं चला, और जवानी कब चली गई तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा।
अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी का। जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आनंद नहीं आया, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से बोलो कि बांके बिहारी जी भी कहे, प्रिया कांजू कहे कि चलो रायपुर। राधे सदा था नहीं, सदा रहेगा नहीं। आज है उसका सदुपयोग कर लो। उसी को मानव कहते हैं जो किसी भी चीज का सदुपयोग करता है। हिरण्यकश्यप ने कैसे कैसे वरदान मांगे जानते हो? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। क्या मांगा? क्या मांगा जी? 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। इतना अभिमान तो हिरण्यकश्यप भी नहीं करता था जितना ये डेंगू से मरने वाला कर लेता है। मलेरिया हो जाए मर गया, डेंगू हो गया मर गया, कोरोना हो गया मर गया, छींक आई मर गया। कुछ नहीं है इसमें अपना बल, और अभिमान ऐसे करता है जैसे मुझसे बड़ा कोई नहीं ना। अड़ो वणयान मही तो मैयान। अगर तुम सबसे छोटे हो तो तुमसे छोटा ठाकुर जी है। अगर तुम सबसे बड़ा दिखना चाहते हो तो तुम्हारा बाप ठाकुर जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। मई तो मैयान, वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है, और छोटा उससे सूक्ष्म कोई नहीं। सरसों का दाना जानते हो कितना छोटा होता है? उसका 1 लाख गुना कम कर दो, पहचानो अब क्या है? उससे भी छोटा। कौन? बोले कृष्ण। इसलिए कृष्णा परम किमपि तत्व हम न जाने। भगवान श्री कृष्ण के तत्व, रहस्य, महत्व को हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए शरणागत होकर ही उनको स्वीकार कर लेने में ही प्रत्येक मानव की भलाई है। हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया और उसने कहा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसे एक ही दंड दूंगा, वो है मृत्यु दंड। कौन सा दंड? पहले नहीं कुछ लोग आए थे मुगल आक्रांता, वो कहते थे हमारी बात को मानो नहीं तो हम सर काट देंगे। ऐसे कोई पहली बार थोड़ी आए, हमारे हिंदू ऐसे ही थे। हिरण्यकश्यप कौन है? ऋषि की संतान, ऋषियों की संतान है हिरण्यकश्यप। रावण कौन है? ऋषि की संतान। लेकिन वो ब्राह्मण होकर भी श्रेष्ठ कर्म वाले नहीं थे, और वो ब्राह्मण ये जो उनको राक्षस कहते हैं। इनको राक्षस कहने वाला कौन है बताओ? ब्राह्मण। क्यों? कर्म से पूजा नहीं होती, कर्म से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना है। तो मेरे प्यारे, हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी पूजा करो, और सब डर के मारे उसी की पूजा करने लगे। हम हिंदुओं में एक ही प्रॉब्लम है, विश्वास कम है। जहां कोई कह दे कि ये बात तुम्हारी यहां पूरी हो जाएगी, वहीं चले जाते हैं सबको छोड़ के। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक निवेदन फिर कर रहा हूं, आप मेरी बात को मान लो। जादू, टोना, टोटका, चादर, फादर, इन सब से डिस्टेंस पे रहो। नो चादर, नो फादर। और धीरे बजाओ। वो घर वाले फादर नहीं, वो सामूहिक फादर की बात कर रहा हूं। तो नो चादर, ओनली ऑन गॉड फादर, माय लॉर्ड कृष्णा। हम सबका बाप कौन है? बोले कृष्ण है।
और हमें किसी से लेना देना नहीं। जिनके लिए चादर बनी है वो खूब चढ़ाएं, जिनके लिए फादर बना है वो लेट जाएं उनके चरणों में। हमें उनसे भी कोई तकलीफ नहीं है। मुबारक हो तुमको तुम्हारी चादर, मुबारक हो तुमको तुम्हारा फादर। हमें इस रास्ते पे चलना नहीं है, तुम्हारी तरफ हमें मुड़ना नहीं है। मेरा तो कृष्ण प्यारा मेरे दिल में रहता, अहरनिश हर पल मुझसे ये कहता, मैं ही तेरा हूं तेरा जन्मदाता। क्यों भटक रहा है, क्यों नहीं मेरे पास आता, तू आजा तेरा कल्याण कर दूंगा। जो तू चाहता है वही तेरा भाव पूरा कर दूंगा, ये मेरा कृष्ण कहता है। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो इतने लोग बैठे, इतनी लोग जोर से बोले ना तो 5-7 विधायक तैयार कर दें। जोर से बोलना पड़ेगा। आय 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 आय, कसम से जब ऐसे बोलते हो बिहारी जी की याद आ जाती है, प्रिया कांजू की याद आ जाती है। ये जयकारे तो वृंदावन में लगते हैं जो रायपुर में अभी लग रहे हैं। वो लोग आलसी हैं जो आज ही आए हैं, वो लोग आलसी हैं जो आज ही आए हैं। और वो सभी का स्वागत है जो हर दिन आ रहे हैं। और आज आए, अहरनिश आते रहिए, सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। तो मेरे प्यारे, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे जो नहीं पूजेगा उससे मृत्यु दंड दूंगा। सब डर गए और सब हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। लेकिन इकलौता एक छोटा सा बालक जो उन्हीं का पुत्र था, नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद को कहा गया कि तुम भाई अपने पिता को जगदीश मानो। बोले जगदीश? जगदीश जानते हो कौन है? ये प्रहलाद जी को ये भक्ति का ज्ञान कहां से हो गया? पूछो एक बार। जिस समय हिरण्यकश्यप हरण करके ले गया था, हिरण्यकश्यप तप करने गया था, उस समय कयादु कद्रु जो थी वो गर्भ से थी। इंद्र इसका हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी मार्ग में मिल गए और नारद जी ने उसको अपने आश्रम में रखा और उसे सत्संग सुनाया, भगवान की कथाएं सुनाई। हे देवियों, अगर तुम अपने बच्चे को अच्छा बच्चा जन्म देना चाहती हो तो ईमानदारी से गंदे दृश्य, गंदे शब्द उस स्थिति में कभी नहीं सुनने चाहिए जब तुम मां बनने वाली हो। जब तुम्हारे घर में कोई शिशु पल रहा है उस समय बार बार भगवान की कथा सुनो, भगवान के भक्तों की कथा सुनो, जिससे तुम्हारे घर में भगवत भक्त जन्म ले सके, भगवत भक्त जन्म ले सके। ऐसा प्रयास करना चाहिए। बचपन में गर्भ में ही कथा सुनी तो भक्त पैदा हुआ और बचपन से पिताजी से कह दिया कि तुम भगवान नहीं तो मेरे पिता हो, पर भगवान नहीं, भगवान तो मेरे जगदीश हैं। तो हिरण्यकश्यप को लगा इसको मार देना चाहिए, नहीं तो इसके रास्ते पे और भी कई लोग चलेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार में बंदी बना दिया, कारागार में भेज दिया और वहां सर्प छुड़वा दिया। उस काले से सर्प को देखकर पहले तो प्रहलाद जी डर गए कि ये कहीं मुझे डस न ले, लेकिन तत्क्षण उन्हें याद आया कि इसका भी रंग काला है और मेरे श्याम का भी रंग काला है। मेरा श्याम मुझसे मिलने आया है, मेरे गोविंद मुझसे मिलने आए हैं। आहा, उठा के गले लगा लिया प्रहलाद जी ने उस सर्प को और उस सर्प में से नारायण प्रकट हो गए। मेरे भक्त ने मुझे पहचान लिया, मेरे भक्त ने मुझे पहचान लिया, मेरे भक्त ने मुझे पहचान लिया। प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए अपने अनुचरों से कहता है इसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो, इतने ऊंचे से गिराना कि इसकी एक एक हड्डी टूट जाए, बचे ना। प्रहलाद जी को लेकर गए, सेवकों ने कहा तुम्हें देखकर हमको दया आ रही है, बहुत दया आ रही है,
इतने लोगों को मारा हमने, कभी दया नहीं आई, पर तुम्हें देखकर दया आ रही है। अरे मान लो पिता को जगदीश, क्या फर्क पड़ता है, पिता भी तो भगवान ही होते हैं। तब प्रहलाद जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम अपने स्वामी में कितना विश्वास करते हो? बोले बहुत कुछ, उन्हीं के लिए तो हम ये तुम्हें मारना चाहते हैं। बोले जब तुम संसारिक स्वामी में इतनी निष्ठा रखते हो कि तुम मुझे मार रहे हो, तो फिर मुझे मेरे आराध्य में अपने स्वामी में कितनी निष्ठा होनी चाहिए, जो किसी को मारने के लिए नहीं, सबको सुखी करने के लिए आदेशित करता है, उसमें कैसी निष्ठा होनी चाहिए। एक बात याद रखना, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। प्रहलाद जी पर्वत की चोटी पे खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे हैं, हे नारायण, मैं मर जाऊंगा इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरना ही है, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो आप सोचो, आपकी संसार में बदनामी हो जाएगी, लोग हंसेंगे। जब ते प्रभु को मैंने नाम सुन्यो, जब ते प्रभु को मैंने नाम सुन्यो, तब ते मन में कछुए सी जसी है, तेरो कहा के जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की भेंट, तेरो कहा के जाऊं कहां, मैंने तेरे ही नाम की भेंट, तेरो सहारो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है, हे हो मुरारी पुकार कहूँ, या मैं मेरी हसीना है तेरी हंसी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसमें मेरी हंसी नहीं है, इसमें तेरी हंसी। और धक्का मार दिया उन लोगों ने ऊपर से प्रहलाद जी को, और जैसे ही धक्का मारा, नारायण ने अपनी गोद में प्रहलाद को संभाल लिया। नारायण ने अपनी गोद में लिया प्रहलाद जी को, और भगवान ने कहा, भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं, जिसने बुलाया प्रेम से, मैं तो उसका दास हूं। जो मुझे प्रेम करता है, प्रेम से बुलाता है, मैं उसका दास बन जाता हूं। बोलो राधे राधे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, भगवान की भक्ति करनी है कि पाखंड करना है? भगवान की भक्ति करनी है कि दिखावा करना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भक्ति में विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो मनुष्य जितना विश्वास करेगा भगवान पे, भगवान उसे उतना ही अपना बना लेंगे, उस पे अपनी कृपा करें। विश्वासम फलम दायकः। आज दुर्भाग्य है कलयुग के लोगों का कि कलयुग के लोगों को जादू टोना टोटका इन पे तो विश्वास है, पर भगवान पे विश्वास नहीं है। एक बार प्रहलाद जी के लोगों ने कहा कि तुम इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे पिता तुम्हें इतना दुख दे रहे हैं, अरे भाई क्या मिलेगा तुम्हें? अपने पिता को जगदीश मान लो। ये कथा बहुत जरूरी से सुनना सब। ऐसे बैठो, एक मिनट में लुढ़क जाते हो। इस कथा को ध्यान से सुनो, ये बहुत गजब की कथा है। प्रहलाद जी ने अपने उन सखाओं से कहा, छोटे छोटे सखाओं से, सुख हो या दुख, एनी हाउ प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास आ ही जाएगा, ये मिटेगा नहीं। अपने इष्ट पे विश्वास कम करके दूसरों के यहां जाके माथा टेकने से करोड़ों गुना अच्छा है कि अपने इष्ट पे निष्ठा रख के दुख झेलो। क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में अगर दुख है तो कोई ब्रह्मांड में तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये हम चैलेंज से कह रहे हैं, ये हम चैलेंज से कह रहे हैं, पुराणों पे विश्वास करके। इसकी एक कहानी है बहुत सुंदर। एक पंडित जी थे, एक पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी विवाह के योग्य। उनको बड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि धन तो था नहीं कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। तो उनको लगा कि हम महालक्ष्मी को मनाते हैं,
माँ लक्ष्मी मान जाएंगी, उनको तपस्या करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगी, तो वो चाहेंगी तो क्या नहीं हो सकता। मेरी बेटी का विवाह आसानी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। वो तप करने के लिए चले गए। अब तप तो तप, वो तो एक दो दिन का तो होता नहीं, वो लग गई सालों। तो गांव वालों को लगा के पंडित जी चले गए, जिम्मेदारी निभाई नहीं है, वो भाग गए। अभी बेचारी बेटी यहाँ बैठी है, चलो हम सब मिलजुल के इस बेटी का विवाह कर देते। पूरे गांव वालों ने उस बेटी का विवाह कर दिया, और अच्छे घर में अच्छा धन लगा पूरे गांव वालों ने, और अच्छे से संपन्न हो गया उसका विवाह। वो अच्छे घर में चली गई। कुछ समय बाद महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो माँ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि माँ बस एक ही चीज चाहते हैं, हमारी बेटी के विवाह के योग्य कोई इतना धन मिल जाए जिससे हम अपनी बेटी का विवाह आराम से कर सके, बस एक ही चिंता है और कुछ नहीं। महालक्ष्मी तो महामाया है, सब जानती हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, तुम्हारी पुत्री का विवाह हो चुका और वो अपने घर में सुख से है। विवाह हो चुका कैसे? बोले तुम यहाँ तप करने चले आए, गांव वालों ने मिलकर उसका विवाह कर दिया। बोले जय हो महाराज, बड़ी अच्छा। देखो समाज के लोगों का यही दायित्व है, सिर्फ अपने लिए मत करो, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब तुम औरों के लिए करते हो तो और तुम्हारे लिए करते हैं, यही है गिव एंड टेक सिस्टम। नदी दूसरों के लिए जल देती है, वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, वायु दूसरों को ऑक्सीजन देता है, आकाश जल अग्नि ये सब दूसरों को देते हैं। इसी से तो हमारा जीवन है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए। तो बोले गांव के लोगों ने विवाह कर दिया तुम्हारी पुत्री का, अब कुछ और मांग लो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा माता जी अब और कुछ नहीं चाहिए, यही तो चिंता थी, ये चिंता मिट गई, अब कोई और चिंता अब हमें है नहीं, अब हमको कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने तपस्या किया, ये कर्म निष्फल नहीं जाएगा, ये कर्म निष्फल नहीं जाएगा। क्यों? बोले ये तप किया है तुमने, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। बोले नहीं माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तुम मांगो या ना मांगो फिर भी देना तो है ही। बोले नहीं मुझे चाहिए नहीं। बोले तुम जानते हो इसका क्या फल है? तुमने इतनी तपस्या की है, कम से कम 1 साल के लिए तुम्हें राज सुख मिलेगा। कितने के लिए? ब्राह्मण देव बोले हमें राज सुख मिलेगा, हम ब्राह्मणों का जीवन तो तप करने के लिए है, हम राज सुख क्यों भोगें? बोले माता जी हमें नहीं चाहिए राज सुख। बोले नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो भोगना पड़ेगा, अब चाहे तुम मांगो या मत मांगो, और ये प्रारब्ध मिटेगा नहीं, 1 साल तक कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब बोले ये माता जी तो फंसा रही हैं हमको, हमने तो आए थे बेटी की विवाह के लिए, माता जी तो करिए 1 साल का। अब हम अच्छा वो ब्राह्मण थे संतोषी, वो ब्राह्मण थे भजनानंदी, अपने कल्याण चाहने वाले, तो वो तो चाहते नहीं थे राज सुख मिले। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। अब उन्होंने सोचा कि माता जी ने कहा है तो वचन झूठा होगा नहीं, माता जी अदृश्य हो गई, तो क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसा किया जाए जिससे इससे बचा जाए। बोले क्या किया जाए? बोले मर जाएं। बोले मरेंगे तो आत्महत्या होगी, आत्महत्या होगी तो पाप लगेगा। बोले राजा अगर हमें दंड दे दे, राजा अगर हमें दंड दे दे, तो राजा अगर मृत्यु फांसी की सजाए मृत्यु दंड दे तो वो जो है अकाल मृत्यु नहीं होती। तो सीधे राजमहल में गए, राजा सभा में बैठे हुए थे, पूरा बढ़िया गजब का सभा लगा हुआ था। ब्राह्मण देवता ने अपने पैरों की पनैया उतारी, बोले इतना गुस्सा आना चाहिए इनको, इतना गुस्सा कि सीधे हमें फांसी की सजा सुनाए, तो मर जाएं, कम से कम राज ना भोगना पड़े। पनैया उतारी और पनैया उतार के राजा की तरफ फेंका। जैसे ही राजा ने देखा मेरी तरफ पनैया आ रही है, पनैया समझ गए तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, हैं खड़ामू? अरे समझ गए ना, पैरों में पहनने वाला। वो पैरों से उतारा और जोर से मारा राजा की तरफ। अब जो राजा ने देखा कि मेरी तरफ पनैया आ रही है तो ऑब्वियसली आपकी तरफ आएगा, मेरी तरफ आएगा तो हम लोग तो सर जो ऐसे करेंगे। राजा ने भी ऐसे ही सर किया, तो राजा को यूं क्रॉस करते हुए जो छत्र में डंडा लगा हुआ था उसमें जाके वो पनैया लगी, और पनैया जब जहां लगी वहां उस छत्र में सांप था। जूते लगने से सांप धड़ाम से धरती पे आके गिरा। सब लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया, अरे इसने राजा का अपमान किया, राजा का अपमान किया है। लेकिन अब एक तरफ दया भी थी कि राजा के पीछे सांप था, तो अब करें क्या? कोई कह रहा है इसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो। तो ब्राह्मण बोले हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो।
पर ब्राह्मण थे, मृत्युदंड तो शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए है नहीं, तो क्या करें? गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना घटी, तो गुरुदेव ने पत्रा निकाला तो गुरुदेव ने कहा ओ बच गए बेटा, राजा बच गए आज। क्यों? बोले आज तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, आज तुम्हें सर्प डसता और तुम्हारी मृत्यु होती। ये कैसे बच गए? बोले महाराज इस ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा किया तो वो सर्प आया तो पीछे ही था, पर बच गए। ओहो, ब्राह्मण देव बड़े दयालु हैं, इनकी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, अब तुम इस जन्म में इनका कर्ज नहीं उतार पाओगे। ब्राह्मण देव बोले नहीं नहीं कोई 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 काम नहीं किया हमने, कर्ज वर्ज कुछ नहीं, मृत्युदंड दो मृत्युदंड दो। बोले कुछ नहीं, आपने मेरे प्राण बचाए, हम मृत्युदंड दें। आज के बाद राजा की तरह सम्मान आपका होगा, आप भी यहीं बैठेंगे, आधा सिंहासन आपका आधा सिंहासन हमारा। आधा सिंहासन आपका। अरे ब्राह्मण देव बोले ले, हमने तो इसलिए प्रार किया कि हम बच जाएं, ये तो और उल्टा फंस गए। अब राजा के यहां से कैसे जाएं? तो अब महाराज राजा बड़ा ध्यान रखे, उन्हें अपने संग रखे, अपने संग ले जाए, महल में जगह दे दी, महल में बड़ा सुंदर आलीशान सब चकाचक, दास दासियां। और 2-4 दिन जब हलवा पूड़ी खाए तो ब्राह्मण देव भूल गए कि हम ब्राह्मण हैं, और महाराज तलवार बलवार लेके अब तो जैसे राजा चले वैसे चले, जो राजा कहे वही करें, और बहुत निष्ठा के साथ राजा के संग कर्म करने लगे। भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए थे, और बगल में राजा के रहते राजा उतना सम्मान देता है, कभी गलत कर्म नहीं किया, लेकिन अब राजवत जीवन जी रहे हैं राजा की तरह। एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा ब्राह्मण को लेके अपने संग गए, जंगल में देर हो गई, वहां टेंट लगवा लिए, वहीं रह गए। और राजा इतना प्रेम करता, सम्मान देता ब्राह्मण देवता को कि अपने ही टेंट में सुलाता, कहीं ऐसे जाता, अपने रूम में, रूम शेयर करते राजा ब्राह्मण देव के साथ। 2 पलंग थे, एक पे राजा लेटे हुए थे, एक ब्राह्मण, तो दोनों लेटे हुए थे। हाँ जी कहां चले देवियों, है गई का कथा? अरे कथा का समय 7 बजे तक है, और आज तो कृष्णनम है, तो आज तो ईमानदारी से आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आज किसी को कोई हड़बड़ी नहीं करनी। तुम्हारे घर में कोई बालक आए, कितनी प्रसन्नता होती है, यहां तो जगत पिता आ रहे हैं, तो कितनी प्रसन्नता हमको होनी चाहिए। आज घर की शुद्ध मत करो, आज सिर्फ परमात्मा की शुद्ध करो। तो महाराज कहां थे? एक ही टेंट में, एक ही कक्ष में, दोनों सो रहे हैं। अच्छा, राजा को आ गई नींद जल्दी, ब्राह्मण देव को नींद नहीं आई। वो चिंतन कर रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए आगे, क्या क्या कर, और प्लानिंग कर रहे थे और नेक्स्ट ईयर्स की। इतने में टेंट में खर्र खर्र की आवाज हुई, तो ब्राह्मण देव नेत्र खुल गए, मतलब आंखें तो खुली हुई थी, बस थोड़े बैठ गए पलंग पे, तो देखा एक सर्प एंट्री कर रहा है टेंट में। और वो टेंट में सर्प जा भी कहां रहा है? बोले राजा की तरफ। ब्राह्मण देव ने सोचा कि इस राजा ने मेरी कितनी सेवा करी है, कितना ध्यान रखा है, कितना सम्मान करता है, अगर गलती से भी सर्प ने इस राजा को डस लिया तो मेरे जीवन को धिक्कार है। तो ब्राह्मण ने तलवार निकाली उस सर्प को मारने के लिए, और जैसे ही तलवार की आवाज खर्र खर्र सी कुछ हुई तो सर्प भाग गया, और सर्प के भागने से टेंट में जो आवाज हुई उससे राजा जग गया। और जब राजा जग गया तो राजा ने देखा कि अंधेरे में ब्राह्मण के हाथ में तलवार है, और तलवार ले रखी है ब्राह्मण ने। वो तुम मुझे मारना चाहते हो, एकांत में मुझे मारकर निश्चिंत होकर राज्य करना चाहते हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या कमी छोड़ी? अरे अपने जैसी सुख सुविधाएं तुम्हें दी, पूरा राज्य तुम्हें सम्मान देता है, और तुम क्या कर रहे? तुम मुझे मारने आए हो। ब्राह्मण देव ने कहा राजा गुस्सा मत करो, सर्प आया था, मैं उस सर्प को मारने के लिए उठा। अरे कहां है सर्प, बताओ जरा। अब सर्प हो तो दिखे, वो तो भाग गया। राजा ने खड्ग निकाली कि आज मैं तेरा सर काट दूंगा, परंतु याद आया कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, तूने मेरी जान तो नहीं ली ना, इसलिए मैं आज तेरी जान बख्शता हूं। जा निकल जा यहां से, अब वापस अपना मुंह मत दिखाना, निकलो यहां से। ध्यान से सुने, वहां मारने के लिए पादुका फेंकी,
तो राज्य मिल गया, ऐसा संयोग क्रिएट कर दिया। और अब जब सर्प से प्राण बचा रहे थे राजा के, तो राजा की बुद्धि क्या हो गई, तुम मुझे मारना चाहते हो, निकलो यहां से। भगा दिया, तलवार ले ली, मुकुट ले लिया, सब रखो यहां, जाओ यहां से। ब्राह्मण देव बोले बड़ा राजा विचित्र है, हम तो प्राण बचा रहे थे और हमें ही निकाल दिया। मार्ग में लक्ष्मी मैया मिली, बोले हाँ देवता, व्हाट डू यू थिंक। माता जी प्रणाम। बोले क्या प्रणाम, क्या कह रहे थे, हम नहीं भोगेंगे। आज 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट, तुम्हारा राज सुख भोगते भोगते। प्रारब्ध था तुम्हारे भाग्य में राज सुख भोगने का, तो तुमने भोग लिया, और आज के बाद प्रारब्ध फिर तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा। अब अपने जीवन के दुख सहो। यहां सुख भोगा, सुख भी अपनी मर्जी से आया प्रारब्ध के अनुसार, और दुख भी प्रारब्ध से आएगा। इसका मतलब जानते हो, न तुम सुख को ला सकते और ना तुम दुख को ला सकते। ये दोनों